ये जो सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बेसिकली मेरा मेरा जो जॉब है, मेरा जॉब है कि मेरे को अपना काम करना है और मैं करूँगा इनविजिबली। लेकिन मेरा जो जॉब है वो मेन है कि पहले तो डायरेक्टर के स्वर के अंदर घुसो कि इसके दिमाग में है क्या, इसको करना क्या है इसके साथ। कुछ हद तक स्क्रिप्ट से मिलता है, लेकिन जब तक शॉट की डिस्कशन नहीं होती, लाइटिंग की डिस्कशन नहीं होती, और किस हिसाब से कवरेज कर रहे हैं, किस हिसाब से वो उनको हम देखते हैं एक्टर्स के साथ किस हिसाब से वो ब्रीफिंग कर रहे हैं, क्या डायलॉग चल रहा है उनका, तो थोड़ा आइडिया आता है कि इनके दिमाग में ये फिल्म का लुक क्या है, कि क्या सुर पकड़ना है। वो सुर बहुत क्रिटिकल है और उसमें टाइम लगता है। आमतौर से 4-5 महीने लगते हैं। आमतौर से कई डायरेक्टर हैं जो अच्छी तरह जानते हैं, जो 6 साल से काम कर रहे हैं, उनसे तो कोई बातचीत ही नहीं करनी है, उनसे तो बस बोलना है ओके रेडी, वो आ जाते हैं अपने आवाज़ फट करके। लेकिन केतन से बात कहीं काम नहीं किया था, और साथ में एज गैप भी है, तो मतलब आई एम मच यंगर एनीवे, सो स्टाइलिस्टिकली ऑल्सो अप्रोच टू सिनेमा में फ़र्क तो होगा। तो अब उस फ़र्क को किस तरह एडवांटेजेस करें, वो मेरा मेन मकसद है। कि मेरे पास जो लाइफ एक्सपीरियंस है, मेरी जो फ़िलासफ़ी है सिनेमा की, वो सब एक्चुअली केतन की विज़न को सर्व करना है। ये नहीं कि मैं अपना टांग अड़ा के लगा हुआ हूँ कि मेरी विज़न ये है, नहीं, मेरे को भी अंदर वहीं को लेकर, लेकिन उसको भूलना नहीं है, उसको वैल्यू ऐड करना है। तो उस तरह से काम करना मेरे हिसाब से बेहतर है इन अ DOP डायरेक्टर रिलेशनशिप। और अगर आप सोच रहे हो कि वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, तो फिर मेरे को वो फिल्म छोड़ के निकल जाना चाहिए और किसी और को वहाँ डालना चाहिए जो वैल्यू ऐड कर रहा है और सोच रहा है कर रहा है, और केतन सोच रहा है ये कर रहा है। तो दोनों साइड से चलता है काम। तो ना मैंने फिल्म छोड़ी, ना केतन ने मेरे को ना निकाला। तो मतलब हमने फिल्म ख़त्म करी और जब फाइनल प्रिंट देखा तो बड़े इत्मीनान से मिले और बड़ी खुशी से उसको देखा। तो मतलब हमारा रिलेशनशिप ऐसे कह सकते हैं कि चेंज हुआ फ्रॉम अ फैन ऑफ केतन्स टू अ कलीग ऑफ केतन्स, एंड विच इज़ फॉर मी फैंटास्टिक। आई मीन एक्चुअली जो केतन के फिल्म पे काम करना वाज I never expected it because he's so senior. I am nowhere near that seniority, and for me to actually work with him and watch him working and get into his head, and it's a privilege. I mean, I never thought it would happen. I thought always I'd be working in my contemporaries, whereas here I was working with somebody who's much elder, much more experienced, and cinematically far more, experienced. So. अच्छा हेमंत, ये तो रही थी केतन मेहता की बात। आज कैमरा, आप कैमरा मैन है, तो आपकी आंखें कैमरा की आंखें होती है, क्योंकि जिस वक्त आप जो चीज़ देख रहे होते हैं उस वक्त कोई और नहीं, मैं पहली ऑडियंस हूँ। हाँ, मतलब कोई भी परफॉर्मेंस का पहले ऑडियंस, क्योंकि आप जो ऑडियंस को वहाँ दिख रहा है ना, वो एक्चुअली आपकी आंखों से देखा गया सीन जो वो बाद में देख रहे होते हैं। कहाँ पर ऐसा लगा पूरी पिक्चर के दौरान 2 साल में कि यार जान निकल गई? जान निकल गई मतलब किस तरह? मतलब हाँ, जान निकल गई मतलब ओ बॉस अभी तो मतलब जहाँ पे लगा पसीना छूट गया, ऐसा लगा कि जब लगा फिर आपको अपने आप को नहीं हिमान, यू गॉट टू डू इट। बहुत बार इसी फिल्म में तो बहुत होता है, क्योंकि 6 महीने हर रोज सुबह उठ के उसी कैमरा को पकड़ो। और मेरे ख्याल में तजाकिस्तान में जब शूट किया तो उसमें कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि इतने लोगों के साथ वाइड शॉट, वाइड एंगल शॉट, कुछ ऐसा? ताजिकिस्तान में तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो एंड था फिल्म का, और तब तक हमने यहाँ पे जितना करना था करा। तो जैसे अब पुणे में है, अभी हर एक हफ्ता इनकी लड़ाई चली, टोबी और आमिर की, आई गॉर्डन और मंगल की। अब एक हफ्ता वो तलवारबाजी चल रही है धूल में, और आपका जो मतलब सूरज है यहाँ से जाके वहाँ तक जाता है, और फिर उनको घुमाना और मैचिंग रखना, और साथ में पूरी जनता वहाँ और कुछ लड़ाई चल रही है, वहाँ और कुछ लड़ाई चल रही है, एक कैमरा वहाँ पे कुछ कर रहा है, दूसरा कैमरा वहाँ कुछ कर रहा है, उसकी भी नज़र रखना, इसकी भी नज़र रखना। वहाँ से आ रहा है कि इस पोजर क्या डालना है, वहाँ से बंदा बोलता है अरे ये ग्रीन सीन ठीक नहीं है, तो अच्छा ठीक है आता हूँ तो मैं करता हूँ। फिर मेरा आमिर और केतन के साथ मेन फाइटिंग चल रही है। तो जब एक हफ्ता ख़त्म हुआ तो हम लोग थे उस टाइम, एक और दोस्त अरविंद जो मेरे साथ काफ़ी सेकेंड यूनिट ऑपरेटिव साथ में किया, हम तो वहीं लेट के वहीं धूल में लेट गए, क्योंकि
बिल्कुल हालत खराब और गर्मी भी इतनी थी। और फिर केतन आया तो वो भी बैठ गया वहाँ पे। तो फिर आराम से इतना देर किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं कहा, 5 मिनट ऐसे बैठे, फिर होटल गए, नहा धो के सो गए। लेकिन उस टाइम बहुत ही मुश्किल था फिज़िकली। इमोशनली मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हम देख रहे थे, जो एक्टिविटी हम देख रहे थे, वो सब मतलब इमोशनली काफ़ी हमको मतलब खुराक मिल रही थी, तो प्रॉब्लम नहीं था। तो वो मतलब फिज़िकली मेरे ख्याल से वो सबसे मुश्किल था। क्योंकि एक बार आप 1000 लोगों के बारे में पहुंच जाओगे, तो 1000 लोग अगर घूम रहे हैं या फिर रहे हैं, तो एक्चुअली कैमरामैन का काम बहुत कम है। उसमें 1000 लोग का दिन मेरे लिए बड़ा आसान दिन है, क्योंकि वो 1000 लोग 2 घंटे लेंगे लाइनअप करने के लिए, फिर 1 घंटा लेंगे शॉट देने के लिए, फिर 1.5 घंटा और लेंगे लाइनअप करने के लिए। और मेरा काम क्या है, एक ट्रेन पे बैठो या डॉली पे बैठो और देखोगे क्या हो रहा है, एक शॉट है, तो वो इजी है। अब 2 बंदे तलवारबाजी कर रहे हैं तो फिर हालत खस्ता हो जाती है, क्योंकि शॉट फटाफट निकलते हैं और पूरी मैचिंग, मैच कट, और साथ में इर्द गिर्द भी लोग घूम रहे हैं तो उनको भी रखना, और डस्ट लेवल ये सब करना, वो मतलब फिर हालत खस्ता हो जाती है।